आज यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में यूपी के कुछ सांसद और विधायक राम जी का दर्शन करने के लिए मंदिर जाना चाहते थे, लेकिन बीती रात जब अजय राय जी अयोध्या पहुंचे तो उनको एक होटल से ही गिरफ्तार किया गया और उसके बाद नज़रबंद करके उनको, आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, AND यूनिवर्सिटी में लाकर उनको नज़रबंद करके रखा गया है। और इस बात को लेकर जो तमाम कांग्रेस के नेता हैं वो नाराज हैं कि आखिर कांग्रेस के नेताओं को मंदिर में दर्शन करने जाने से प्रशासन क्यों रोक रहा है। और इसी बात को लेकर तमाम जो यूपी कांग्रेस के नेता हैं वो इसी यूनिवर्सिटी के बाहर गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बैठे हुए हैं। इन लोगों से बातचीत करते हैं और ये समझते हैं कि पूरा मामला क्या है और किस तरह की नाराजगी जो है वो लोगों में देखने को मिल रही है। क्या कहना चाहेंगे? आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर अजय राय जी के नेतृत्व में आप लोग दर्शन करने जाना चाहते हैं तो प्रशासन क्यों रोक रहा है और बीती रात से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है? देखिए, अयोध्या का जो मामला है सबसे बड़ा मामला है। हम राम को लाए हैं, आप हमको लाइए, ये कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यालय से एक व्यक्ति नृपेंद्र मिश्रा जी, जिनके देख रेख में पूरा राम मंदिर ट्रस्ट का जो देख रेख संचालन चल रहा था, उसी में एक महासचिव हैं जो चंपत राय जी, चंपत राय बंसल उनका पूरा नाम है, अनिल मिश्रा जी, गोविंद गिरी जी, तमाम ऐसे उसमें लोग हैं जिनको अभी बचाया जा रहा है। चूँकि ये जो करोड़ों राम भक्त जो हमारे हिंदू समाज में, जो सनातन हमारे लोग हैं, सनातन को जो मानते हैं हिंदू धर्म में, उनका जो चढ़ावा होता था मंदिर में, ये लोग चंपत करके चंपत राय बंसल जी चपत कर दिए हैं। और ये चढ़ावा चोरी का मामला ये बहुत छोटा मामला नहीं है। जो छोटे छोटे लोगों को, ड्राइवर को, कोई सहयोगी को उन्होंने बंद करके जेल में डाल दिया दिखाने के लिए 8 लोगों को, जो मेन लोग हैं इसमें, ना उसके ऊपर FIR में कोई नाम है उसका, ना ही उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है। और जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में एक डेलीगेशन कल रात में वहाँ पहुँची कि आज हम लोग वहाँ पे जाएंगे और प्रभु श्री राम को दर्शन करेंगे, एक साधारण तरीके से, गांधीवादी तरीके से, सत्य और अहिंसा के रास्ते पे हम लोग चलने वाले लोग हैं। हम लोग राहुल गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। तो जब जाने वाले थे तभी उनको अनऑथराइज तरीके से अरेस्ट करके, और ये ऐसा एक संस्थान है जहां BJP RSS की मीटिंग होती है। यहाँ पे 2017 के बाद से पिछले 5, मतलब आप समझिए कि लगभग 8-9 सालों में 5 बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं। ये वही संस्थान है, वहाँ अध्यक्ष जी को अंदर रखा गया है और दर्शन करने नहीं दिया जा रहा है। क्या छिपाना चाहते हैं? क्या प्रभु श्री राम के दर्शन कर लेने से क्या इनका उजागर हो जाएगा? क्यों बचाना क्या चाह रहे, किसको बचाना चाह रहे हैं? या चंपत राय बंसल को बचाना चाह रहे हैं, नृपेंद्र मिश्रा जी को बचाना चाह रहे हैं, गोविंद गिरी को बचाना चाह रहे हैं, अनिल मिश्रा को बचाना चाह रहे हैं? किसको बचाना चाह रहे हैं? हजारों करोड़ों रुपए जो गरीब व्यक्ति, एक आम किसान परिवार से गरीब वर्ग, माताएं, बहनें, युवा सब वहाँ पहुँचते हैं भगवान को, जो जितना बन पड़ता है जिनसे वो अपना चढ़ावा चढ़ाते हैं। ये BJP RSS के लोग भगवान तक को नहीं छोड़े हैं, प्रभु श्री राम के यहाँ डाका डाला है इन लोगों ने। CCTV में आए कि पिछले 70 दिनों में 70 बार चोरी हुई है। अब आप सोचिए, इतना तो जो मुगल शासक थे मोहम्मद गजनवी, उसने हिंदुस्तान को नहीं लूटा, उससे ज़्यादा BJP और RSS लूट रही है। इसका तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि चोरी अभी ये क्या कहना चाहेंगे? अगर अजय राय जी दर्शन करना चाहते हैं, आप लोग दर्शन करना चाहते हैं, तो प्रशासन उनको 40 किलोमीटर दूर अयोध्या से ला के यहाँ पे नजरबंद करके रखा। हम वही यहाँ के प्रशासन से, शासन प्रशासन देखिए सब भाजपा सरकार की कठपुतली है। वो जो वहाँ से ऑर्डर आएगा वही करेंगे पालन। हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को हम सभी लोग जाएं वहाँ दर्शन करें शांतिपूर्ण तरीके से। ये जैसे चाहें वैसे हमें दर्शन करवा दें। क्यों नहीं करने देना चाहती है दर्शन? क्या ऐसा बात है? क्या छिपाना चाहती है? पूरी दुनिया जानना चाहती है कि प्रभु श्री राम लला के यहाँ जो चढ़ावा चोरी का मामला है, चोरी हुआ है, उसमें कौन कौन और लोग हैं जिसको बचाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कौन कौन RSS के हैं जिनको बचाना चाहती है, ये हम सब जानना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग दर्शन करना चाहते हैं, एक तो इतना बड़ा पाप हुआ अयोध्या में, रामनगरी में, और उसके बाद अगर आप लोग दर्शन करने जाना चाह रहे हो तो उसमें दिक्कत क्या है? प्रशासन इस तरह से आज जो है नेताओं को जो है वो नज़रबंद करके रख रहा है, क्या कहेंगे? एक्चुअली देखिए, जो सरकार है वो लूट के क्षेत्र में अपना काम कर चुकी है। वोट चोरी से स्टार्ट हुआ, नीट का एग्ज़ाम आया, कितने बच्चे हताशा हुए, और ये चढ़ावा चोरी हर हिंदुस्तानी एक मान्यता रखता है, मंदिर में आता है
और चढ़ावा देता है और अपनी बात रखता है। वो चढ़ावा गायब बहुत बड़ा ये कलंक है और हर हिंदुस्तानी आज की तारीख में इस बात को लेके हताशा है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इसकी जांच ऊपर लेवल तक हो, 5-6 लोगों को फंसा के उसका जो सच है वो छुपा के वो सब चीज़ें जो है ना हो, और इसकी जांच हम लोग ये मांग रखते हैं कि इसकी जांच हर लेवल तक हो। जो लोग इसमें हैं, मुझे ये भी लगता है कि ये चंदा इकट्ठा करने की इनकी तरकीब है। चंदा इकट्ठा 2027 का चुनाव आ रहा है, क्या यही फंडिंग हो रही है? तो ये प्रश्न और आगे बढ़ते चलेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि इसकी मांग पूरी हो, और हमारा जो स्थानीय कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो और जिले से कार्यकर्ता आए हैं, हम लोग यही मांगे कि अजय राय जी को छोड़ दिया जाए। हम लोग जाके प्रभु श्री राम से विनती मांग लें। लेकिन इतना डर क्यों रहे हैं? बीते दिनों अरविंद केजरीवाल भी तो आए थे ना, उनको पूरे प्रोटोकॉल के साथ दर्शन कराया गया। अगर कांग्रेस के नेता दर्शन करने जाना चाह रहे हैं तो ये नज़रबंद क्यों किया जा रहा है? कोई आतंकी थोड़ी है कि वो दर्शन करने मंदिर परिसर में ना जाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी ऐसा, जैसे राहुल गांधी ने 3-4 वोट चोरी का और नीट एग्ज़ाम चोरी का जो मुद्दा उठाया है लोकसभा में, ये आग पकड़ रहा है और ये आग रुकने वाली नहीं है। हर आदमी समझ गया है कि सरकार किस तरीके से हर लोगों को लूट रही है। तो हम यही चाहते हैं कि इसकी जांच पूरी पड़ताल हो और हम लोग को इसका मुआवजा मिले। ठीक है, आप लोग क्या कहना आप क्या कहना चाहेंगे? कब से बैठे हैं आप लोग, और ये जो प्रशासन जो चीज़ें कर रहा है, कितनी नाराज़गी है इसको लेकर? हम लोग करीब सुबह से 8 बजे से यहाँ पे हैं, इकट्ठा हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी को जो है नज़रबंद किया गया है, जो कि मात्र सिर्फ भगवान राम के दर्शन करने जा रहे थे, और उसके लिए भी रोका जा रहा है। और पार्टियों को दर्शन करने जाने दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के किसी भी जो है नेता को जाने से रोक रहे हैं। ये जो चढ़ावा चोरी हुआ है, कितने बड़ी कलंक की बात है कि कभी सोचा था कि इस तरह से राम जी के परिसर से राम जी का चढ़ावा चोरी किया जाए? जी नहीं, कभी नहीं सोचा था कि मतलब इतने जो है भक्तों का जो है आहत होगा, पहुंचाएंगे जो लोगों। और इस तरह से जो एक चोरी हुई है चांदी का पता चल रहा है। अभी चंपत राय जी के यहाँ से जो है वो रामचंद्र जी का जो है वो जो कागभूषण जो थे अपने यहाँ रखे थे, मंदिर पर आज तक नहीं भेजे वो, लेकिन जब बात उठी तब उन्होंने दिया। ऐसे बड़े बड़े नेताओं का नाम नहीं आ रहा है, छोटे छोटे भाइयों को पकड़ करके गुमराह किया जा रहा है। हम लोग तो चाहते हैं कि हमारे नेता को छोड़ दें, हम लोग जो है शांतिपूर्वक जाके श्री रामचंद्र जी का दर्शन कर लें। इतना प्रशासन क्यों डर रहा है भाई? नज़रबंद करने की क्या ज़रूरत है? अगर मंदिर जाना चाहते हैं, दर्शन करके चले जाएंगे, उस करेंगे क्या ज़्यादा? ये तो उनकी अपनी सोच है कि मतलब हम लोगों को क्यों नहीं जाना देना चाहते हैं। हम लोग तो बता रहे हैं कि जो हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से जो जाएंगे, दर्शन करेंगे श्री राम। क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ राम जी के चढ़ावे में डाका डाला गया, और उसके बाद अगर कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जी दर्शन करना चाहते हैं तो उनको पुलिस जिस तरह से नज़रबंद करके यहाँ पर रखी हुई है, प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने, एक बार आप लोगों को याद होना चाहिए, सन 2008 में जब मनरेगा योजना लागू हुई थी तो उन्होंने गरीबों के बीच में जा करके मजदूरी करने का काम किया था। जो है उस समय बलचक और जो लेकर के मनरेगा में मजदूरों के साथ काम किया। उस समय हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि हमारे देश में 2 लड़ाई है, न धर्म की है न जात की है, लेकिन अमीर और गरीब की है। हम गरीबों के लिए लड़ेंगे। और उसी के बाद पूरे हिंदुस्तान में आरएसएस के लोगों ने एक षड्यंत्र करके दिल्ली में एक आंदोलन कराया, अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, केजरीवाल। उसी लाइन पर चल करके हमारे नेता और कांग्रेस पार्टी को कमजोर किया गया। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी को लूटने का काम किया अयोध्या में हमारे नेता आदरणीय प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के आदेश पर अजय राय जी एक प्रतिनिधिमंडल लेकर के अयोध्या में प्रभु श्री राम का दर्शन करने आ रहे थे। जो इस पवित्र समय में, जो हमारे सनातन में, हमारे हिंदुस्तान में नहीं पूरे देश में जो है जेठ की पूर्णिमा पर ये माना जाता है कि सबसे बड़ा वो होता है, उस पर इनको यहाँ पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के दलालों के माध्यम से प्रशासन ने रोकने का काम किया। और वहाँ जो है अयोध्या मुख्यालय से ला करके 40 किलोमीटर आचार्य नरेंद्र देव जी किसी विश्वविद्यालय में उनको अरेस्ट करने का काम किया है। हम कांग्रेस आकर के इसी गेट पर बैठे हैं, आंदोलन करेंगे, धरने पर बैठे रहेंगे जब तक हमारे नेता आदरणीय अजय राय जी को छोड़ करके छोड़ेंगे नहीं और उनको अयोध्या में प्रभु श्री राम का दर्शन नहीं करने देंगे। हम
हम इसको लड़ते रहेंगे। और एक लड़ाई जो है, जो आंदोलन हुआ है, जो एक लूट हुई है, इस लूट में हम एक देख रहे हैं कि हमारे अयोध्या के जो गरीब घर के परिवार के लोग हैं, जो मजदूरी करते थे, वहाँ कोई झाड़ू लगाता था, कोई खाना बनाता था, कोई किसी का ड्राइवर था, उनको मुलजिम बनाया जा रहा है ये गठन के माध्यम से। लेकिन जो सबसे बड़े डाकू हैं, अनिल मिश्रा हैं, चंपत राय हैं, और एक जो है कौन राव है, गोपाल राव हैं, और जो है बड़े बड़े लोग हैं, इनको मुलजिम नहीं बनाया गया है। आज हमारे उसी में आपने देखा होगा कि हमारे अयोध्या की ताश कचहरी में हमारे वकीलों ने जो भी आंदोलन किया है कि इन गरीब लोगों को ना मुलजिम बनाया जाए, डकैतों को मुलजिम बनाया जाए। इससे साबित होता है जो 2008 में माननीय नेता राहुल गांधी ने कहा था कि गरीबों की लड़ाई है। आज गरीब अयोध्या में मुलजिम बनाए जा रहे हैं, अमीर लोग बचाए जा रहे हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ उसी डर के मारे हमारे प्रशासन को नहीं जाने जा रहे हैं। अभी सोचा था आपने इस तरह से राम जी के चढ़ावे में जो है वो डाका डाल नहीं, कभी हम लोग नहीं सोचे थे, कभी नहीं जानते थे। लेकिन आज तो ये सच्चाई साबित हो गई है कि ये ढोंगी हैं, ये प्रभु श्री राम को भी बेचने वाले हैं, माता सीता का अपहरण करने वाले। जैसे भगवा में रावण ने जो है माता को जो है हरण करने का काम किया था, आज उन्हीं प्रभु सीता के धरती पर प्रभु श्री राम की माता जी आज रो रही हैं, सीता जी, कि हमारे जो है नेक रावण के रूप में अपना भेष बदल करके साधु के रूप में अयोध्या में बैठे हुए लोग लूटने का काम कर रहे हैं। आज उसी डर से हम लोग जाने नहीं दे रहे हैं। ये तो आने वाले समय में ये समय बताएगा क्या होगा। लेकिन आज हमारे नेता, हम लोग बड़ी दुख है कि हमारे नेता दर्शन करने आ रहे थे और हम लोग सारे समाज को लेकर चलने वाले काम प्रभु श्री राम में आस्था रखते थे, लेकिन इनको जाने नहीं दिया जाए, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। यही जब तक नहीं जाने देंगे ऐसे ही यहाँ बैठे रहेंगे, जाएंगे नहीं यहाँ से शांतिपूर्वक। हम कांग्रेस जन, हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय अजय राय जी का निर्धारित कार्यक्रम था और माननीय 4 सांसद, पूर्व सांसद, विधायक गण के साथ आज वो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था कि 10:30 बजे हम लोग इकट्ठा होके और शांतिपूर्ण ढंग से प्रभु श्री राम जी का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, उसके बाद वापस चले जाएंगे। इस प्रशासन को कांग्रेस पार्टी से ना जाने किस बात का भय और डर है कि हमारे शांतिपूर्ण ढंग के जो प्रतिनिधिमंडल राम जी का दर्शन करने जा रहा था, उसको करने के लिए हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय अजय राय जी आए। उनको पहले तो वहाँ अयोध्या में होटल में नज़रबंद कर दिया, उसके बाद वहाँ से 40 किलोमीटर दूर एनडी यूनिवर्सिटी में उनको नज़रबंद किया है। अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष को इस प्रशासन ने ना जाने किस हालत में वहाँ रखा है, हमको नहीं मालूम। तो जब पता चला कि हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को यहाँ नज़रबंद किया गया है, तो हम उनके लिए हम कांग्रेस जन यहाँ इकट्ठा हुए हैं और अभी भारी तादाद में कांग्रेस जन आएंगे। अगर प्रशासन की नीयत साफ है तो हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को ले जाएं और प्रभु राम का दर्शन कराएं, अपने वापस चले जाएंगे। उनकी नीयत में अगर खोट है, कांग्रेस से पार्टी से ना जाने क्या भय है, तो वो जाने, उनका अंदर काम जाने। वहाँ प्रभु राम के श्रद्धा से जो लाखों करोड़ों का चढ़ावा आता है, उसको तो नहीं संभाल पा रहे हैं। और जो कांग्रेस जन वहाँ शांतिपूर्ण ढंग से श्रद्धा से प्रभु श्री राम का दर्शन करने जाना चाहते हैं, उनको रोक रहे हैं। आज हम लोग हमारे माननीय लोकप्रिय नेता पूर्व सांसद डॉक्टर निर्मल खत्री के पुत्र अंकुर खत्री हैं, लल्लन जी हैं, विजयपाल जी हैं, महिपाल भैया हैं, विजयपाल जी हैं, सब लोग, करमराज जी हैं, सब हमारे अनिल सिंह जी हैं, महेंद्र सिंह सिधौना है, उपेंद्र सिंह हैं, सारे कांग्रेस जन हैं। अभी कांग्रेस जनों को पता चल रहा है, धीरे धीरे और तादाद में कांग्रेस जन आएंगे। हम उसकी फिर जिम्मेदारी नहीं लेंगे। हमारे अध्यक्ष को सुरक्षित रखा जाए, हम मांग करते हैं। हमारे अध्यक्ष को जो शांत प्रिय ढंग से दर्शन करना चाहते हैं, उनको दर्शन कराया जाए। लेकिन ये जो मंदिर में हुआ, क्या कहेंगे? 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो मुखिया थे, जिनकी जिम्मेदारी थी कि ट्रस्ट अच्छे से चले, उन लोगों पर जो है वो कोई कार्रवाई नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे यूपी की सरकार हो, चाहे केंद्र में बैठी सरकार हो, वो सब जान रही है कि कौन मुख्य दोषी है। उनके ऊपर पर्दा डालने के लिए ये छोटे छोटे लोगों को ये जेल में भेजे हैं, बाकी कुछ नहीं है। मेन चीज़ें जो हैं वो बाहर हैं। ये कनेक्शन कितना ऊपर तक जाएगा? कई लोग कह रहे छोटी मछलियां पकड़ी जा रही, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वो पकड़े नहीं गए। तो मगरमच्छ जो है, हमारे प्रधानमंत्री जी, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, उनका भाषण यही होता था कि देश में अगर पत्ता हिलता है तो पीएमओ जान जाता है। आज क्या बात है कि इतना लाखों करोड़, 20,000 करोड़ का मामला है घोटाले का, आज पीएमओ का पत्ता क्यों नहीं हिल रहा है? ना प्रधानमंत्री इसमें बोल रहे हैं, ना मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, बल्कि जो प्रभु राम हमारे आस्था के केंद्र हैं, उनकी चोरी और उनकी डकैती पे
पर्दा डाला जा रहा है। ठीक है, तो देखिए तमाम जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी के बाहर बैठे हुए हैं और यहाँ पर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जी को यूपी पुलिस के द्वारा नज़रबंद करके रखा गया है और उनकी ये मांग है कि कांग्रेस अध्यक्ष जो है अजय राय जी को यहाँ से जो है वो छोड़ा जाए और मंदिर में दर्शन करने दिया जाए और जो जितने भी आरोपी अभी पकड़े गए हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो और जो मुख्य मोहरे हैं जिनको अभी कहीं ना कहीं छिपाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये बड़ी मछलियां हैं, इन पर अभी जो है कोई नज़र नहीं है, तो उन तमाम लोगों को पकड़ा जाए और ये जांच इस तरह से हो कि कोई भी जो आरोपी है वो बचे ना। और एसआईटी की जांच में जिस तरह से लीपापोती की जा रही है उसको लेकर भी जो है लगातार तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।